मैं अजय कुमार चौधरी, अजय एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पर चर्चा करेंगे। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को तरह तरह के काम करते हुए देखेंगे। किसान, मट्टी के बर्तन बनाने वाले, उद्योग धंधे चलाने वाले, यातायात में अपने योगदान देने वाले, बहुत सारे लोगों को अगल बगल आप देखेंगे। ये तरह तरह के लोग तरह तरह से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं। किसान जैसे कपास उगाता है, खेती करता है, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक उत्पाद जो होता है वो मूल रूप से प्राकृतिक पर निर्भर होता है। प्राकृतिक में जैसे वायु, मिट्टी, जल, इन सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है औद्योगिक उत्पाद, जिसका प्रोडक्शन, जिसका उत्पादन उद्योगों में होता है। ये उद्योग प्राकृतिक उत्पाद के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पे इन्हें हम विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं, जिसे हम क्षेत्रक कहते हैं। अब हम क्षेत्रक में देखेंगे कि क्षेत्रक जो होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। बारी बारी से इन तीनों क्षेत्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र वर्षा, सूर्य प्रकाश, जलवायु पर निर्भर होता है। जैसे कपास की खेती करने वाले किसान को इन सारे प्राकृतिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। गन्ना किसान जो गन्ना का उत्पादन करते हैं, उपज करते हैं, उनको भी इन सारे प्राकृतिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है: वर्षा, सूर्य प्रकाश और जलवायु। इसके साथ डेयरी, दूध उत्पाद भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर चारा की फसल अच्छी होगी तो पशुओं के पालन में सुविधा होगी, और पशु पालन जब सुविधा होगी तो स्वाभाविक है कि डेयरी उत्पाद भी बढ़ेगा। ये भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले खनिज अयस्क, जो जैसे लोहा का अयस्क जो है, लौह अयस्क, वो भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र मूल रूप से वर्षा, सूर्य प्रकाश, जलवायु पर निर्भर है। खनिज अयस्क जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आता है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक का उत्पाद ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है, प्राथमिक उत्पाद का अगला कदम द्वितीयक क्षेत्रक ही होता है। जैसे कपास तो प्राथमिक में हुआ, लेकिन जैसे ही कपास का उत्पादन हो गया, रुई बन गया, रुई से हम धागा का निर्माण करके कपड़ा का निर्माण कर लिए उद्योगों में, तो ये द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। गन्ना का उत्पाद कहाँ हुआ? गन्ना का उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में हुआ, लेकिन गन्ना का उत्पाद करने के बाद जो ही इसको द्वितीय क्षेत्रक में उद्योगों में लाके इसको प्रोसेसिंग करके इसको चीनी बनाते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में कहलाएगा। ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योग इसी द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। आप जितने भी उद्योग धंधे को देखिएगा, अधिकतर उद्योग द्वितीय क्षेत्र में ही स्थापित किए गए हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र उद्योगों से जुड़ने के कारण इसके औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब हम तीसरे क्षेत्रक के बारे में देखेंगे। तीसरा क्षेत्रक आता है आपको सेवा क्षेत्रक। इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक, जो प्राथमिक जो था प्राकृतिक से जुड़ा हुआ था, द्वितीयक उद्योग से जुड़ा हुआ था। जो प्राथमिक जो था उसके प्रोसेसिंग के द्वारा द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा क्षेत्र जो आता है, तृतीय क्षेत्र जो आता है, प्राथमिक और द्वितीयक को सहायता पहुंचाने के लिए होता है। इसके अंदर जो होता है प्राथमिक द्वितीयक को बढ़ावा दिया जाता है, तब तृतीय क्षेत्र के
के माध्यम से ही ये दोनों क्षेत्रों का विकास होता है, प्राथमिक और द्वितीयक का। अगर तृतीयक क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो प्राथमिक और द्वितीयक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अब हम देखेंगे उत्पादित वस्तुओं जैसे थोक और खुदरा व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए जिन ट्रकों, ट्रेनों, परिवहनों की उपयोग किया जाता है। उसके बाद उत्पादित वस्तुओं को भंडारण करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए व्यापारी वर्ग आपस में जो बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन एक तरह से कर सकते हैं, इसे मोबाइल संचार की जरूरत पड़ती है। व्यापारी वर्ग के लिए जो व्यापार करते हैं, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र के उत्पादों को बिक्री करते हैं, ये भी देखिएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा भी जो है प्राथमिक और द्वितीय का डेवलपमेंट होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंकिंग सेवाएं आती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक डेवलप करेगा तो द्वितीयक डेवलप करेगा, और प्राथमिक और द्वितीयक को डेवलप करना है तो हमको तृतीय क्षेत्र को डेवलप करना पड़ेगा। ये जुड़ा हुआ है। क्षेत्र कितने हो गए? 3 क्षेत्र हो गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हो गया, द्वितीय क्षेत्र आपको औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हो गया, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो गया। अब हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र जो है, इसके अलावे भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है जिसका योगदान प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे प्राथमिक और द्वितीय पर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा समूह है, ये कौन सा सेवा क्षेत्र है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसमें आता है शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, प्रशासनीय लेखाकार इत्यादि ये लोग आते हैं। ये लोग डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से प्राथमिक द्वितीयक को डेवलपमेंट करते हैं, सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। अब हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मान लीजिए शिक्षक अच्छे कुशल इंजीनियर का अगर निर्माण न कर पाए, इंजीनियर न बना पाए, तो स्वाभाविक है कि उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। डॉक्टर, अगर डॉक्टर इलाज न करे तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले किसान बीमार पड़ जाएंगे, उत्पाद प्रभावित हो जाएगा। डॉक्टर द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को इलाज न कर पाए सही से, तो स्वाभाविक है कि द्वितीय क्षेत्र भी प्रभावित हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के अलावे भी वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ अन्य नवीन सेवाएं हैं, जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि। ये नवीनतम है, अभी ऑनलाइन का प्रचलन हो गया है, ये भी नवीनतम में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज जो है प्राथमिक और द्वितीय को बढ़ावा देते हैं। आप देखिएगा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद ही न हो तो द्वितीय क्षेत्र को कच्चे माल कहाँ से मिलेंगे? जब द्वितीय क्षेत्र को कच्चे माल नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का अपने योगदान को न दे तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक और द्वितीय का अपने आप प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर द्वितीय में उद्योगों में जैसे फर्टिलाइजर बनता है, उर्वरक, अगर किसानों तक वो न पहुंचे तो उनके उत्पाद प्रभावित हो जाएंगे। जब उनके उत्पाद प्रभावित होंगे तो द्वितीय क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग उससे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए तीनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। अब समझ सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान हो जाता है, क्योंकि ये अपनी सेवा के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीय को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इससे क्षेत्रक हम कितने बताएं? 3 क्षेत्रक बताएं। प्राथमिक क्षेत्रक जो कृषि से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है। द्वितीय क्षेत्रक उद्योगों से जुड़ा हुआ है,
और तृतीय क्षेत्रक सेवा से जुड़ा हुआ है। इस तरह से 3 क्षेत्रक हम लोग समझे इस बार, और आगे भी इसमें और चलेगा। आप लोग सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा करें, लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। जय हिंद।